हेलो 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 हेलो। कैसे हैं बच्चों? सो बच्चों, आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनिए। कल सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, कल एक सर्कुलर इशू किया है। अब उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है वो जानने के पहले थोड़ी सी आपको स्टोरी बतानी चाहिए, सुननी चाहिए। और ये स्टोरी आप सबको सुनना बहुत जरूरी है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कॉर्पोरेट में होता है, जो भी इसमें चलता है, व्यापारिक जगत में जो होता है, हमें अपने आप को उन सारी चीजों से अपडेटेड रखना चाहिए, अपग्रेडेड रखना चाहिए। सो हम कैसे रखेंगे अपने आप को अपग्रेडेड, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। तो बच्चों, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है, एयर इंडिया, इस कंपनी को गवर्नमेंट बहुत टाइम से सेल करना चाहती है। लेकिन इस कंपनी को जब गवर्नमेंट सेल करने की सोचती है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और बहुत सारे लोग हिचकते हैं या झिझकते हैं। 3 रीजन हैं बच्चों। एयर इंडिया जो भी खरीदेगा उसको एयर इंडिया के लगभग 60,500 करोड़ के डेट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उधार क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, एयर इंडिया के पास कुछ सब्सिडरीज हैं, जिन सब्सिडरीज को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है और जो बायर्स हैं वो ये सब्सिडरीज नहीं खरीदना चाहते। तीसरा, एयर इंडिया के पास कुछ नॉट यूजलेस बट कुछ अच्छे एसेट्स नहीं हैं या नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं, जिन एसेट्स का भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इन चीजों के चलते लोग जो हैं एयर इंडिया को खरीदने में रुचि कम दिखा रहे हैं, दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं। तो बच्चों, क्या किया बच्चों? अब जब आप सबको पता है, हमारी सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑवर्ड से पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार इंसान है। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईएएस ऑफिसर्स, इन सब ने मिलकर कुछ ना कुछ तो स्कीम बनाई होगी कि यार कैसे करके एयर इंडिया को बेचा जाए, क्योंकि एयर इंडिया को अगर बेचा जाएगा तो सरकार को हर साल एयर इंडिया को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च करनी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार ये बोलती है कि हमारा जो काम है ना, हम एयरपोर्ट्स को हम इंश्योर करेंगे, मतलब हम जो हैं, अब हम एक सुपरवाइजर की भूमिका निभाएंगे। हमने एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए। और बच्चों, एक चीज आता है कि जब चीजें प्राइवेटाइज होती हैं तो सुविधाएं जो हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है बट सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो जैसा कि हम एयरपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे मुंबई का एयरपोर्ट देख लीजिए, आप दिल्ली का एयरपोर्ट देख लीजिए, सब प्राइवेट सेक्टर के लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आप देखिए कितने प्यारे एयरपोर्ट्स हैं। और जो एयरपोर्ट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज कर रही है, पूना का एयरपोर्ट है, पटना का एयरपोर्ट, जो मतलब अजीब से ही एयरपोर्ट, गंदे एयरपोर्ट हैं। सो बच्चों, खैर अच्छे हैं बुरे हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो अब सरकार, इन 3 रीजंस के चलते कहीं ना कहीं सरकार को एयर इंडिया को बेचने में प्रॉब्लम होती। तो सरकार ने क्या किया, एक कंपनी बनाई बच्चों। अच्छा, ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, मतलब जैसा अभी कल सीबीडीटी का सर्कुलर आया है, तो उसके हिसाब से जो मुझे उचित लगता है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, आप लोग प्लीज अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा, क्योंकि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बट मैं गारंटी नहीं था कि 100% सही है। तो कल गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ये कंपनी बनाई है और एक स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई है। तो बच्चों, आप लोग इस कंपनी को क्या मान सकते हैं? इस कंपनी को मान स्पेशल पर्पस, एसपीवी। हम लोग पढ़ते हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये एसबीसी के लिए बहुत यूजफुल है ना। अब बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम्स थी, जो बायर को प्रॉब्लम थी, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 60,500 में से आई बिलीव 50% के आसपास डेट्स, 4 सब्सिडरीज, और जो कुछ फालतू के एसेट्स है जिनको ओवर वैल्यू किया जा रहा था और जिनको बायर्स लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जो भी बायर बाय करने वाला था उनके पास ये एसेट्स ऑलरेडी हैं, ये सारे एसेट्स गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। तो अब एक अलग कंपनी को ट्रांसफर हो गए। अब बच्चों, सीबीडीटी ने जो सर्कुलर निकाला है उसने क्या कहा है, सीबीडीटी आपको पता है कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो बच्चों, जब इस कंपनी से इस कंपनी में जब एसेट्स ट्रांसफर होंगे तो सीबीडीटी के सर्कुलर के हिसाब से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी को बायर नहीं, क्या नहीं माना जाएगा, बायर नहीं माना जाएगा। अब जब बायर नहीं माना जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन है वो सेल का ही ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सेल का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो इसके ऊपर टैक्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है बट सबको पता होगा, आप लोग सीएस हैं, मानता हूं आप टैक्स के भी बाप हैं।
और सीए के स्टूडेंट्स भी देखते हैं, वो तो टैक्स के माँ बाप होते हैं तो उनको भी पता होगा, इसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पशन मिल गए। सो जहां तक अब मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट एयर इंडिया को कैसे बेच रही है, तो अब जब सब चीजें यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, जो भी अड़चन वाली चीजें थी, जो भी अड़चन वाले एसेट या लाइबिलिटी थे एयर इंडिया के, वो सब दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गए, एक एसपी ट्रांसफर हो गए। अब ये एसपीवी क्या करने वाली है, एसपीवी जो है वो एसेट्स को होल्ड करेगी, लाइबिलिटीज को होल्ड करेगी, या एसेट्स को बेच के जो लाइबिलिटीज इनको ट्रांसफर हुई, जो लोन्स ट्रांसफर हुए हैं, वो इसको पे करेगी। एयर इंडिया को क्या मिल जाएगा, एयर इंडिया का वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, वो इधर चले जाएंगे। तो कोई भी बायर है वो एयर इंडिया को अब आसानी से एक्वायर कर सकता है। 15 सितंबर तक मैं अपडेट करूंगा आपको, 15 सितंबर तक ऐसी उम्मीद है कि ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टीज खरीदना चाहती हैं वो अपनी बिट्स गवर्नमेंट को दे देंगी। तो लेट्स सी हाउ डज इट गो, कैसा होता है। और मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप जो है सबसे लीड कर रहा है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है एयर इंडिया को अक्वायर करने में, क्योंकि टाटा, एयर इंडिया पहली पत्नी टाटा की ही थी, पहली पत्नी इन द सेंस, क्योंकि एयर इंडिया को मेरे हिसाब से फॉर्म टाटा ग्रुप ने ही किया था, बट इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू एयर इंडिया को टाटा से छीन लिया था और उसको गवर्नमेंट की एंटिटी बना दिया था, ठीक है। तो आई होप बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ उस प्रकार से स्कीम हो, और नहीं भी होती तो मैं आपको करेक्ट करके ही बताऊंगा। आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। और एसबीसी में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हम पढ़ते हैं वहां पे भी ये काम आ जाएगा कि इस कंपनी को सिर्फ क्यों बनाया गया है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और सब्सिडी को होल्ड करने के लिए बनाया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, और क्या आप ऐसे और ज्यादा अपडेट्स चाहेंगे अपने बड़े भाई से, तो डेफिनेटली आई वुड बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, लव यू।